आई एम हम्बल सर। बहुत ही खुशी होती है मुझे हमारे अजीज सर के साथ। आप हमें धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। Pastor Sandeep is always a great support for many great preachers across the world. जो भाई संदीप हैं बहुत अच्छे से जो प्रचारक आते हैं अनुवाद के साथ उनके लिए एक बड़ी सहायता का कारण बनते हैं, सहयोग का कारण बनते हैं। He is a gifted translator, so I praise God for Pastor Sandeep and his ministry. और भाई संदीप के लिए इनकी सेवकाई के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का खुदा ने सच में अनुवाद करने का वरदान इनको दिया हुआ है। So thank you all for joining this online Zoom meeting. Thank you everyone who is participating. I see some of your faces. Thank you for your passion towards Lord Jesus Christ, and your thirst will be quenched by God's word. आज की शाम जितने भी लोग इस जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़ चुके हैं, मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आज की शाम परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन की जो वचन को लेकर प्यास है, उस प्यास को खुदावंद जरूर बुझ जाएंगे। I see many messages in the chat box. Praises, hallelujah and amen. God bless you. God bless everyone. आप में से अधिकांश लोग चैट में जाकर प्रेज लॉर्ड, हालेलुया अच्छे से संदेश भेज रहे हैं। मैं उनको देख पा रहा हूँ। आपके अच्छे संदेशों के लिए भी आपका धन्यवाद। So this night time, I would like to bring about a very interesting personality from the Old Testament, from the book of Numbers. आज की शाम बाइबल के पुराने नियम की किताब जो गिनती की किताब है, उसमें से बहुत ही एक अच्छी शख्सियत को लेकर आपके सामने रखने जा रहा हूं। His name is Phinehas. उस शख्सियत का नाम है फिनिहास। Phinehas means bronze metal or bold. और इसको जो फिनिहास है, इसके नाम का अर्थ है पीतल या एक वो तान। Let's look at Numbers 25th chapter. आप गिनती की किताब उसका 25 अध्याय मेरे साथ निकाल लीजिए। गिनती की किताब उसका 25वां अध्याय। Let me read from verse 4. The Lord said to Moses, take all the leaders of these people, kill them, and expose them in broad daylight before the Lord, so that the Lord's fierce anger may turn away from Israel. 25 का 4 में इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ क्रोध इस्राएल के ऊपर से दूर हो जाए। You know, why did God say this hard word? Why did God why God said these hard words? क्यों परमेश्वर ने इन कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया, या ऐसे कठिन शब्दों को कहा? When we read verse 1 to 3, we can understand. Can you read, Brother Sandeep? Yes, sir. जब आप पहली 3 आयतों को पढ़ोगे तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों परमेश्वर इतने कठिन या कठोर बातें उनसे कहता है, उसका कारण वजह पहली 3 आयतों में हमें देखने को मिलता है। इस्राएली शित्तीम में रहते थे और वे लोग मुआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यूं इस्राएली वाल को और देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा। People were indulging in sexual immorality and they were doing idol worship. God was really disgusted because they left God and they were worshipping Baal. और जहां पर हमें पता चलता है कि क्यों परमेश्वर ने ऐसे कठिन शब्दों को उनके लिए इस्तेमाल किया, कारण यही था कि जो इस्राएल के लोग 2 प्रकार के गुनाह पाप में गिरते जा रहे थे। पहली बात कि वो लड़कियों के साथ कुकर्म करते थे, शारीरिक संबंधों में लीन हो जाते थे, और दूसरी बात
वो देवताओं के सामने दंडवत करने लगे थे। Because of their sin, God wanted them to be killed in broad daylight before the people. इसी इन लोगों की पाप की वजह से परमेश्वर चाहता था कि खुले दिन की धूप में उन सबको पकड़कर मार दिया जाए, क्योंकि वो पाप में गिरते जा रहे थे। So Moses, let's read verse 5. So Moses said to Israel's judges, each one of you must put to death those of your people who have yoked themselves to the Baal of Peor. 5 आयत में तब मूसा ने इस्राएली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बाल पोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो। This is something really hard about people and God judging them and punishing them in such a drastic way. लोगों को लेकर जब इस प्रकार के बहुत ही गमगीन तरीके से जब परमेश्वर लोगों का न्याय करता है, तो पता चलता है कि ये कितनी गंभीर बात थी। God deals very hard with sin. पाप की जब बात आती है तो पाप को परमेश्वर बड़ी गंभीरता से लेता है। God loves the sinner, but not the sin. परमेश्वर पापियों से तो बहुत प्यार करता है, परंतु पाप से वो प्रेम नहीं रखता। Nowadays, we see the same situation even in India and in the world. आज भी ऐसे ही हालात हमें दिखने को मिलते हैं भारत में, या फिर भारत के बाहर के देशों की बात करें। It is sin which is destroying people and countries and families. मेरे प्रियो, ये पाप ही है जो लोगों को, परिवारों को और बड़े-बड़े देशों को तबाही की ओर लेके जा रहा है। The Greek word for sin is hamartias. ये जो पाप शब्द है, यूनानी भाषा में पाप के लिए जो शब्द आता है उसको बोलते हैं हमार्टिया, which means missing the mark. और हमार्टिया शब्द जो यूनानी भाषा का पाप के लिए है, उसका अर्थ होता है निशाने से चूक जाना। During a running race, during the athletes, they run in the track. If they miss the mark, they are out in the game. आप खिलाड़ियों को जानते हैं, दौड़ने वालों के बारे में जानते हैं। जब एक दौड़ने वाला दौड़ता है तो उसके सामने एक लाइन, एक कतार बनी होती है, उसको उसी कतार के अंदर रहकर भागना होता है। अगर वो कतार से चूक जाए या कतार से बाहर हो जाए तो वो आउट हो जाता है। So God has set us certain tracks to travel in our life journey. If we miss those marks, we are into sin. मेरे प्रियो, इसी प्रकार से परमेश्वर ने हमारे प्रतिदिन के जीवन में भी हमारे लिए कुछ ऐसे कतार, सीमाएं, कुछ मार्गदर्शन हमारे लिए रखे हैं। अगर हम उन लाइनों से, कतारों से चूक जाते हैं तो समझ लेना कि हम भी पाप में गिर जाते हैं। Disobedience to God's commandments is sin. परमेश्वर की आज्ञाओं की अनाज्ञाकारिता करना, आज्ञाओं को ना मानना एक पाप है। The wages of sin is death. और पाप की मजदूरी मृत्यु है। So here God pronounced a death sentence to all those who are sinning with sexual immorality and idol worship. इसीलिए जब पाप की मजदूरी मृत्यु है तो परमेश्वर ने जितने भी ये पाप करने वाले थे, चाहे लड़कियों के संग कर्म करते थे, जहां देवी देवताओं के सामने झुकते थे, उनके लिए परमेश्वर ने जो न्याय दिया वो यही था कि इनको मौत के घाट उतार दिया जाए। So God said to Moses, hang them in front of the sun in daylight, whoever commits this sin. और इसीलिए मूसा ने लोगों से, न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो लोग इस प्रकार का पाप करते हैं, जंबालपुर जैसे लोगों के सामने, उनके सामने जाके सिर झुकाते हैं, दिन की धूप में उनको टांग कर मौत के घाट उतार दिया जाए। So God is constantly warning us not to live an impure life. God is holy and he wants us to live holy, holy, holy. मेरे प्रियो, समय समय पर निरंतर परमेश्वर इस बात की चेतावनी हमें देता है
कि हम गुनाह का जीवन ना जिए, अशुद्धता का जीवन ना जिए। परमेश्वर शुद्ध है, वो साफ है, पवित्र है, इसलिए वो चाहता है कि हम भी पवित्र पवित्र और पवित्रताई का जीवन जिए। So when Moses pronounced this statement, an Israelite man brought into the camp a Midianite woman right before the eyes of Moses and of the whole assembly of Israel while they were weeping, and at the entrance of the tent of the meeting. और शरीयत में लिखा है कि जब मूसा ये बात कर चुका था कि ऐसे लोगों को पकड़कर मौत के घाट उतार दिया जाए, तो तब इसराइलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी। तो एक इस्राएली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। While many people were weeping and repenting, one Israelite man, he bought a Midianite woman and he went with her into the tent. देखो ध्यान से सुने आप, जब सारे लोग परमेश्वर के मिलाप के तंबू के द्वार के पास आकर रो रो कर खुदा से पश्चाताप कर रहे थे, तौबा कर रहे थे, तो वहां पर एक व्यक्ति है जो इस्राएली था, वो अपने साथ एक स्त्री को जो मिद्यानी थी, मिद्यान शहर की थी, देश की थी, उसको अपने साथ लेकर आ जाता है। That's what we call ignoring God's commandments and committing sin without fear of God. इसी को हम कहते हैं कि परमेश्वर का भय बिना माने हुए, परमेश्वर को नजरअंदाज करते हुए हम पाप को करते हैं। And people were astonished because one way Moses was warning them that they will be killed. On the other hand, an Israelite man with a Midianite, he wants to commit sexual immorality. So he took this lady publicly in front of people, and people may be shocked. मेरे प्रियो, जो बहुत ही हैरान करने वाली बात है, एक तरफ तो इस्राएली लोग परमेश्वर के द्वार के पास आकर, उसको मिलाप के तंबू के दीवार के पास आकर तो रो रो कर पश्चाताप कर रहे थे, अपनी बुराइयों से पछतावा कर रहे थे, तौबा कर रहे थे। लेकिन ऐसे हालातों में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो एक औरत को पकड़ कर लेकर आ गया ताकि खुलेआम लोगों के बीच में लाकर वो उसके साथ कुकर्म करे। Verse 7. When Phinehas, son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, saw this, he left the assembly, took a spear in his hand, and followed the Israelite into the tent. Can you read ninth verse? हाँ, और 7 भी 8 पढ़ and लेंगे और 9 भी पढ़ लेंगे। 7 से लेकर, इसे देखकर इलियाजर का पुत्र फिनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इस्राएली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इस्राएलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। Out of all those people, only one man responded to the situation, and he was Phinehas, and his act was very radical. देखो कि ऐसे हालातों का सामना करने के लिए, उसका प्रत्युत्तर देने के लिए एक ही व्यक्ति सामने आता है जिसका नाम फिनहास है। वो अपने हाथों में छुरी लेकर आकर इस व्यक्ति को कैसे मारता है। My dear friends, let me question you. How do you deal with sin, or how do you handle sin? Will you really condemn it, or sometimes will you compromise with sin? मेरे प्रियो, आज की शाम बहुत ही गंभीर सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। जब आपके सामने पाप जैसे हालात आते हैं, जब पाप आता है, तो आप पाप का सामना कैसे करते हैं? क्या उसको गंभीरता से लेते हैं या फिर आसानी से पाप के साथ समझौता कर लेते हैं? Some people hide sin and they think that God will not know, people will not know, but sin will come out. कुछ लोग जब पाप करते हैं तो वो छुपा लेते हैं, ये सोच के हुए कि परमेश्वर को शायद पता नहीं चलेगा, लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन बाइबल बताती है कि आपका पाप आपको ढूंढ निकालेगा। So Phinehas, he drove the spear into both of them, right through the Israelite man and into the woman's stomach. He killed them
with his knife by stabbing them into their stomach. देखिए कि ये फिनहास इस पाप का कैसे सामना करता, उसको कैसे खत्म करने के लिए उसने जल्दी से अपने हाथ में बर्छी लिया, इस इस्राएली के पेट में जाकर मारा और उसकी जो औरत उसके साथ ही कर्म कर रही उसके भी मार कर उन दोनों को वो कत्लेआम कर देता है, मौत के घाट उतार देता है। As soon as Phinehas killed this man and woman committing sex, the plague in that country stopped. आप देखिए कि वहां पर उस देश में बहुत बड़ी महामारी फैल चुकी थी, बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने कुकर्म करना बंद किया, जैसे कुकर्म करने वाले जोड़े को मारा, तो कुकर्म रुकने की वजह से वहां पर वो जो बड़ी महामारी थी वो भी एकदम रुक गई। We don't know what kind of plague it was, maybe more worse than coronavirus. We don't know what kind of plague. But as soon as this man and woman were killed while committing sex, the plague in that country stopped. जब फिनहास ने इस लड़के को, पुरुष को, उस लड़की को जो कुकर्म में लगे हुए थे, उनको कुकर्म करते समय उनको मारा, तो उनकी मौत के साथ ही इनके पूरे देश में जो बड़ी बीमारी थी, महामारी थी, हमें नहीं पता कि वो इस कोरोना वायरस से बड़ी बीमारी थी या छोटी थी, लेकिन जो भी महामारी थी वो तुरंत देखते ही देखते रुक जाती है। You want to stop any plague, or if you want to stop or remove any disease or any kind of illness or sickness, you need to kill, you need to kill, you need to stab the sin. मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में आप किसी बीमारी को खत्म करना चाहते हैं, या आप किसी महामारी को खत्म करना चाहते हैं, किसी नकारात्मक परिस्थितियों को खत्म करना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि पाप को छुरा घोंप कर उस पाप को खत्म कर दिया जाए। Don't kill the sinner, don't kill people with knives, but kill the sin, stab the sin. आप ध्यान से सुने, मैं पापियों को छुरा घोंप कर मारने की बात नहीं कर रहा, मैं पाप को छुरा घोंप कर पाप को खत्म करने की बात कर रहा हूं, ना कि पापियों को। How do you stab the sin? Not with knife. फिर सवाल यही है कि जब पाप को कैसे घुरा घोंपना है, पाप को कैसे खत्म करना है, उसके लिए किसी छुरे की या छुरी की, वर्षी की जरूरत नहीं पड़ती। You know, this is our knife. मेरे प्रियो, खुदा का जो पाक कलाम, ये जो वचन है, हमारे लिए हमारी छुरी के समान है। This is two-edged sword. ये दो धारी तलवार के समान है। Use this sword to kill and stab the sin in your life or in the country. मेरे प्रियो, आप इसकी दो धारी तलवार का इस्तेमाल करें आपके जीवन के पाप को खत्म करने के लिए, आपके देश की बीमारियों या समस्याओं को खत्म करने के लिए। Verse 9 says, 24,000 people died of that plague. But when Phinehas stabbed this man and woman who are committing sin, the plague in that country stopped. मेरे प्रियो, 9 आयत में लिखा है कि 24,000 मनुष्य इस महामारी से मर चुके थे, लेकिन जैसे ही फिनहास ने लाकर इस पाप को, इन पापियों को, कुकर्म करने वालों को मारा, तो वहां पर उनके मौत के साथ ही बड़ी महामारी रुक जाती है। And I want to tell you of two important people who used this word to kill, to stab the sin, and who made miracles in this word. आज की शाम दो शख्सियतों के नाम, दो लोगों के नाम आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने अपने जीवन में पाप को खत्म करने के लिए इस दो धारी तलवार का इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने उनको बहुत आशीषित किया और उन्होंने खुदा की बड़ी महिमा की। More than 500 years back in Germany, a Bible college teacher by name Martin Luther, he used Bible as a sword to stab the sin, and he brought reformation across the world. मेरे प्रियो, आज से 500 साल पहले जर्मनी में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था मार्टिन लूथर। उसने इसी दो धारी तलवार का इस्तेमाल किया पाप को
खत्म करने के लिए केवल अपने देश में ही नहीं परंतु पूरी दुनिया में इसको खत्म करने के लिए इसी दो धारी तलवार का उसने इस्तेमाल किया और एक बड़ी बहाली को वो लेकर आया। Those days, the Roman Catholic Church, they were involved in indulgences. If someone sins, they can pay money and get rid of this sin. That was their wrong teaching those days. उन दिनों में रोमन कैथोलिक वाले जो लोग हुआ करते थे उनकी ऐसी शिक्षाएं थी, अगर कोई पाप कर रहा हो तो वो सोचते थे कि आप हमें पैसा दीजिए, हम आपके पाप को खत्म कर देंगे। ऐसी गलत शिक्षाएं वो रोमन कैथोलिक वाले उन दिनों में दिया करते थे और ऐसी गलत शिक्षाएं प्रचलित थी। All sins can be wiped away by paying some money to the church priest. वो क्या सिखाते थे कि कलीसिया के पास जाकर पादरी साहब को कुछ पैसा दो, कैसा भी पाप क्यों ना हो, वो पैसा देने के द्वारा आपका पाप खत्म हो जाएगा। That was the wrong teaching. ये गलत शिक्षा थी। And out of many wrong teachings and heresies of the church, Martin Luther, this humble man, a Bible college teacher, he used this word, the word of God, the Bible, and wrote 95 theses, bringing the truth in the Bible. मेरे प्रियो, ऐसी गलत शिक्षाओं के दौर में, ऐसे हालातों में ये मार्टिन लूथर जो जर्मनी में एक बाइबल कॉलेज में सिखाने वाला था, टीचर था, शिक्षक था वहां पर, उसने 95 पन्नों का बड़ा पेपर लिख डाला, एक बड़ा थीसिस लिख डाला ताकि लोगों के सामने एक बड़ी सच्चाई को ला सके। He nailed the 95 points on the door of the church in Wittenberg at Germany. और विटनबर्ग जर्मनी में एक बड़ा चर्च था, उसके बाहर दरवाजे के ऊपर 95 पन्नों का जो उसने बातें लिखी थी सच्चाई को लेकर, उसको ले जाकर कील के द्वारा टांग दिया। So November 1st was the day, and people came to the church to observe All Saints Day, and then they read the 95 points, the truth from the Bible, and there began a great movement in church history. मेरे प्रिय, जब कलीसिया का इतिहास आप पढ़ते हैं तो कलीसिया के इतिहास में वो 1 नवंबर का दिन था, आज से 500 साल पहले, जब 1 नवंबर को वो व्यक्ति मार्टिन लूथर 95 पन्नों की 95 बड़ी बड़ी बातों को लाकर कलीसिया के द्वार पर टांग देता है, तो उसी समय रोमन कैथोलिक के जो बड़े बड़े संत हुआ करते थे, ज्ञानी हुआ करते थे, वो जब आते हैं, जब उन्होंने इस 95 बिंदुओं वाली बड़ी बातों को पढ़ा, तो उसी समय से एक बड़ा बहाली उस समय कलीसिया के इतिहास में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। Martin Luther said, "You will be saved from sin only by God's word, and only by God's grace, and only by faith." मार्टिन लूथर ने कह दिया कि आप अपने पाप से पैसे के द्वारा नहीं बच सकते, अगर पाप से बचना है तो केवल परमेश्वर का वचन आपको पाप से बचा सकता है, आप विश्वास करने के द्वारा पाप से बच सकते हैं। He said, "Sola fide, sola gratia, sola scriptura, and sola fide," which means by faith, by grace, and by scriptures alone. 3 शब्दों को वो इस्तेमाल करता है, सोला फिडे, सोला ग्रेसिया, सोला स्क्रिप्चर, यानी कि तीनों बातें वचन के द्वारा और विश्वास के द्वारा और इसी के द्वारा आप अपने पाप से बच सकते हैं। He used this word in such a way. उसने इस वचन को, ये जो दो धारी तलवार है, इसको कितना अच्छी रीति से उसने इस्तेमाल किया। Those days, no WhatsApp, no Zoom, no Facebook. But imagine in a small part of the world, in a corner of the world, when Martin Luther used this word, it traveled from one country to other country like wildfire, and the church was reformed in church history. ध्यान से सुने, उन दिनों में ना तो इस प्रकार से जूम हुआ करते थे, ना व्हाट्सएप हुआ करते थे, लेकिन इस मार्टिन लूथर ने दुनिया के किसी एक कोने में, दुनिया के किसी एक हिस्से में
जर्मनी जैसे शहर में, वहां देश में इस वचन का इस खूबी से इस्तेमाल किया, और ये बातें वहां से एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश बढ़ती चली गई, जैसे मानो जंगल में आग फैल जाती है। So I say, Martin Luther did not nail the thesis, but he mailed. It was not nailed, but mailed to the entire globe. हाँ, अगर आप इंग्लिश का ज्ञान रखने वाले हैं तो दूसरे शब्दों में मैं यही कहता हूं कि उसने 95 पन्नों का जो बड़ा थीसिस नेल नहीं किया, उसने इसको मेल कर दिया था। Amen. And the second person I want to talk about is the great man of God, Dr. William Carey, who came to India. तो दूसरा व्यक्ति था परमेश्वर का महान दास, जिसका नाम था विलियम कैरी, जो भारत में आए। He used this word and he made a difference in India. उसने इसी वचन को इस्तेमाल किया और इसी वचन के द्वारा हमारे देश भारत में एक बड़ी बेदारी और एक बड़े परिवर्तन को लेकर आया। August 17th was the birthday of William Carey. अगस्त 17, जो 2-3 दिन पहले निकला है, वो विलियम कैरी का जन्मदिन था। So William Carey came to India from England. विलियम कैरी इंग्लैंड के निवासी थे, इंग्लैंड से भारत आए। William Carey was a cobbler and a small school teacher. और जो विलियम कैरी है, वो एक मोची का काम किया करता था, जूतों को सिलाई किया करता था और छोटे से स्कूल में पढ़ाने का काम करते थे। My dear friends, I want to challenge you tonight. आज की शाम मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको इसी बात को लेकर चुनौती देना चाहता हूं। We are far more better than William Carey. God blessed us. हम तो विलियम कैरी से कई गुना बेहतर हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत सी आशीषों से नवाजा है। Imagine those days William Carey was a poor man. He was a cobbler and he was a humble teacher. कल्पना कीजिए, उन दिनों में विलियम कैरी बहुत ही गरीब परिवार का था, बहुत ही नम्र व्यक्ति था और एक छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाने का काम करता था। He prayed by keeping world map in front of him and God had shown him India. मेरे प्रियो, उसने दुनिया के उस मैप को, मानचित्र को अपने सामने लगाकर उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया और परमेश्वर ने विलियम कैरी को जो भारत देश दिखाया। His wife said no, not to go to India. उसकी पत्नी ने बोला नहीं नहीं नहीं, भारत मत जाओ। But William Carey was obedient to God's call and he traveled from England to Calcutta. पत्नी के मना करने के बावजूद विलियम कैरी परमेश्वर की बुलाहट के प्रति आज्ञाकारी था और आज्ञाकारिता करते हुए वो वहां से चलकर इंग्लैंड से भारत आ गया। Those days, the British government denied visas to missionaries and pastors. But William Carey came to India as a teacher to teach the Dutch people, the languages, Sanskrit and Bengali. मेरे प्रियो, उन दिनों में सरकारें किसी भी मिशनरी को इस बात को लेकर वीजा नहीं देती थी कि वो अपने देश से चलकर दूसरे देश में, भारत जैसे देश में आकर वो सुसमाचार का प्रचार करे। इसीलिए जब वो वहां से निकला तो उसने यही वीजा कहकर लिया कि मैं भारत में जाकर कुछ लोगों को मैं संस्कृत भाषा पढ़ाऊंगा। He practiced the language while traveling in the ship. मेरे प्रियो, जब वो उस समय पानी के जहाज में सफर कर रहा था तो उसने बहुत सी भाषाओं को सीखने का काम शुरू कर दिया। As soon as he landed in Calcutta, West Bengal, he spoke in Bengali. Keman ache, bhalo ache. मेरे प्रियो, Which means how are you? मेरे प्रियो, जैसे ही वो पानी के जहाज से उतरकर देखा कि मैं भारत में आ गया हूँ, कलकत्ता जो वेस्ट बंगाल का शहर, वहां पर उतरा तो आते आते उस समय तक वो बंगाल की जो बंगाली भाषा है वो सीख चुका था और बंगाली भाषा में आकर लोगों को आप कैसे हैं कहना उसको आ चुका था। When William Carey came to India, things were not favorable to him. लेकिन दूसरी ओर जब विलियम कैरी भारत पहुंचा तो हालात, परिस्थितियां उसके हक में नहीं थे। Today, I tell you, my friends, because of his ministry in India, we are enjoying the fruits of his ministry.
लेकिन आज की शाम मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, उसी की मेहनत के कारण जो उसने भारत में किया, आज हम अपनी सेवकाइयों में उसके फल को देख पा रहे हैं। Let me tell you what he has done for you and for me. मैं आपको एक बार बता दूं उसने हमारे लिए, आपके लिए क्या किया है। I call him as a Phinehas. हम उसको फिनहास के नाम से कहकर बुला सकते हैं। He took this word to stop the sin in India. उसने इसी वचन को लेकर भारत में जो पाप था उसका गला घोंप दिया। His son died of disease and sickness. जब वो भारत में आया, उसका बेटा जो उसके साथ था मेरे प्रियो, वो किसी बीमारी में उलझ गया और उसी बीमारी की वजह से उसके बेटे की मौत भी हो गई। It was raining that day. No one came to the funeral because of untouchability those days. But William Carey, he dug the pit and his wife carried the dead body and then they buried their son. हालात इतने नाजुक थे कि जिस दिन उसके बेटे की मृत्यु हुई, उस दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी और इतनी बारिश थी और छूआछूत का माहौल था और लोग किसी के पास जाना पसंद नहीं करते थे। इसलिए उसी की पत्नी ने उसने मिलकर अपने बेटे के शव को उठाया और ले जाकर एक कब्र में गड्ढा खोदकर उसमें उसको दफना दिया। His wife Dorothy became mad by experiencing all this bitterness in India. भारत में जब उसकी पत्नी उसके साथ थी, उसने ऐसे कड़वे अनुभवों को जब देखा अपने जीवन में, तो वो मानसिक तौर पर परेशान रहने लगी और बीमार पड़ गई। Keeping his mad wife or insane wife in one room, William Carey started translation project for 13 years. मेरे प्रियो देखिए, जब उसकी पत्नी बीमार रहने लगी थी, उसने एक कमरे में अपनी पत्नी को रखकर दूसरे कमरे में भाषाओं का अनुवाद करने के लिए लिखत में अनुवाद का कार्य करना शुरू किया और 13 साल तक वो किताबों का अनुवाद करता चला गया। 13 years was the struggle with his own wife, with his mental wife, but he never quit his work. ध्यान देखिए कि 13 साल तक उसकी पत्नी मानसिक तौर पर परेशान रही, बीमार हो गई। इतना संघर्ष के बावजूद, 13 साल कोई छोटा समय नहीं है, इसके बावजूद उसने अपने काम से कभी भी मुंह पीछे नहीं फेरा। When William Carey was working one day in his press, someone came and told him his wife was hurting herself and she was bleeding. And William Carey started going to his home to attend his wife. एक दिन जब वो अपने दूसरे कमरे में रहकर किताबों का अनुवाद के कार्य में व्यस्त था, तो किसी ने आकर उसको बोला, विलियम कैरी, तेरी पत्नी तो लहू लुहान हो चुकी है, उसने ब्लेड लेकर अपने आप को काटना शुरू कर दिया है। तुझे बात सुनते ही विलियम कैरी अपने घर की ओर, अपने दूसरे कमरे की ओर से दौड़ा अपनी पत्नी को देखने के लिए। While he was going to his home, another guy came from backside and said, "Sir, your printing press is on fire now." जब ये बंदा अपनी पत्नी को देखने के लिए घर से निकलकर मिलने के लिए गया था, तो दूसरा बंदा इसको रास्ते में ही आकर कहने लगा कि भाई साहब, आपने जहां पर प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी, किताबों का अनुवाद करते थे, वो कमरा, वो आपका सारा सामान, मशीनों को आग लग चुकी है। Imagine William Carey in between his wife and the fire of his press, unable to decide which way he should go. मेरे प्रियो, इस बात की अब कल्पना तो थोड़ा सा करके देखिए। एक तरफ उसको पता है कि उसकी पत्नी लहू लुहान हो चुकी है, उसको मिलने के लिए जाना है, और रास्ते में उससे मिलने से पहले दूसरा व्यक्ति आकर उसको ये कहता है कि जिस कमरे में तूने मशीन लगाई हुई है, प्रिंटिंग प्रेस, वहां पर आग लग चुकी है। ये ऐसे मोड़ पर खड़ा था मेरे प्रियो, उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए जाए या वो उस कमरे में जहां मशीनें हैं, आग लग चुकी हैं, उस सामान को बचाने के लिए जाए। He went and he assisted his wife, he attended his wife and came back to his press and said, "From these ashes, I will bring the beauty again with my translation and printing works." मेरे प्रियो, इतना नुकसान होने के बावजूद उसने सोचा कि पहले पत्नी को जाकर मिलना चाहिए। ये गया अपनी पत्नी के पास, उसका हाल चाल पूछने के बाद में
फिर दूसरी बार उस कमरे की ओर गया और देखा कि सब कुछ राख हो चुका था। इस विलियम कैरी ने उसी राख को हाथ में लेकर कहा, एक बार फिर मैं मेहनत करूंगा और इसी राख में से मैं खूबसूरत किताबों का निर्माण अनुवाद के द्वारा फिर से करूंगा। He translated Bible into 19 major languages in India. मेरे प्रियो ध्यान से सुने, उसी विलियम कैरी ने इतना मेहनत किया, ये जो बाइबल आज हमारे हाथों में है, भारत की बड़ी बड़ी 19 भाषाओं में इसका अनुवाद उसने किया है। And he translated parts of New Testament into 40 Indian languages. मेरे प्रियो केवल 19 भाषाओं में बाइबल ही नहीं, परंतु बाइबल का जो नया नियम है, भारत की और भी 40 भाषाओं में उसका अनुवाद किया। Because he initiated the translation project of Bible into regional languages, today we have this Bible in our own languages, my dear friends. मेरे प्रियो, जे विलियम कैरी की मेहनत थी, जिसने इस काम की शुरुआत किया कि बाइबल को हमारे भारत की स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए, और उसी की मेहनत के सदका, उसी के अनुवाद की वजह से आज हमारी अपनी भाषा में ये बाइबल हमें मिलती है। Today you talk of English medium schools to your children. सॉरी सर, कम अगेन। Today we talk about English medium schools to children, to our children. आज की सुबह, आजकल के दौर में हम अपने बच्चों को अंग्रेजी भाषी जो कॉन्वेंट स्कूल हैं उनके विषय में बातें करते हैं, वहां पर पढ़ाते हैं। The first English medium school was started by William Carey. ध्यान से सुने, याद रखें, पहला अंग्रेजी भाषी या इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत विलियम कैरी के ही द्वारा की गई थी। The first newspaper, Samachar Darpan, was started by William Carey. भारत में पहली समाचार पत्रिका, जिसको हम द मैगजीन अगेन, नेम द न्यूज़पेपर अगेन। Samachar Darpan. समाचार दर्पण वो पहली पत्रिका थी जिसकी शुरुआत भी विलियम कैरी ने ही किया था। The first agricultural cooperative banks were introduced to India by William Carey. मेरे प्रियो देखिए, भारत में पहली बैंक का परिचय जो था वो भी विलियम कैरी ही के द्वारा हुआ था। William Carey, one man could give many things to India. देखिए कि एक अकेला व्यक्ति अपने दम पर भारत के लिए कितना कुछ छोड़कर चला गया। The first degree awarding university in India was started by William Carey at Serampur near Calcutta. भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जो पहले स्थान पर आने वाला जो इनाम होता है, डिग्री है, उसकी शुरुआत भी विलियम कैरी ने ही किया था। Today we talk of BA, BSc, BCom, MCom. All these degrees were first issued, were granted by the Senate of Serampur under Royal Charter of Denmark. It was by William Carey. आज बीए बड़ी बड़ी डिग्रियां, एमए की हम शुरुआत करते हैं, ये सबसे पहले सबसे बड़े विश्वविद्यालय सीनेट ऑफ सिरमपुर, वहां से ही शुरुआत इसका हुआ था। Think of this man, a cobbler, one man using God's word as a sword. He could give many things to India. ध्यान से सुने, कल्पना कीजिए, ये अकेला व्यक्ति विलियम कैरी अपने दम पर इस दो-धारी तलवार का इस्तेमाल करता है पाप को खत्म करने के लिए, और इसके साथ भारत के लिए वो कितना कुछ छोड़कर चला गया। My dear friends, let me tell you, William Carey lived 41 years in India, but never he missed church on any Sundays. Only one Sunday he was late. मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, विलियम कैरी ने 41 साल भारत में बिताए, और इन 41 सालों में कभी भी उसने रविवार की आराधना को चूका नहीं, छोड़ा नहीं। केवल इतने 41 सालों में एक बार ही वो केवल लेट हुआ था, नहीं तो कभी भी वो उसको छोड़ा नहीं। That day, the Royal Charter of Denmark, they abolished Sati Sahagamanam and they gave the government order in Dutch language. मेरे प्रियो, ये वही दिन था जब भारत में ये जो सालों से सती प्रथा चलती आ रही थी, ये वही दिन था जब इसका खात्मा किया गया और सरकार की ओर से इस बात का फैसला सुना दिया गया कि आज के बाद में भारत में सती प्रथा फिर कभी ना होगी।
So he translated that government order from Dutch language to local Bengali language and gave it to the Tahsildar and then went to the church. That's why he was late. मेरे प्रियो, और उसी भाषा जो डच भाषा में सरकार का आदेश निकला था, उसको खुद बैठकर उसका अनुवाद किया, फिर तहसील में ले जाकर उसको वहां पर दिया और वहां से समाचार पत्रिका में डालकर इतने काम की वजह से ही वो केवल एक रविवार को चर्च जाने में लेट हो गया था। Otherwise, many women would have died. मेरे प्रियो, अगर वो इस काम की जिम्मेदारी को नहीं करता तो आज भी बहुत सारी महिलाओं को जिंदा सती प्रथा के अधीन जला दिया जाता, मार दिया जाता। Today we have Bible colleges. The first Bible college was started by William Carey. आज हमारे पास भारत में बहुत से बाइबल स्कूल हैं। पहले बाइबल स्कूल की शुरुआत विलियम कैरी के द्वारा ही की गई थी। English medium schools, newspaper, printing technology, Bible college, and then degree college, and Bibles in our own language. Carey, because of Carey. मेरे प्रियो, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की शुरुआत उसने किया, पहली समाचार पत्रिका की शुरुआत उसने किया, बहुत सारी भाषाओं में उसने अनुवाद करके बाइबल हमारे तक पहुंचा दिया, डिग्री जैसे बड़े बड़ी डिग्रियों की शुरुआत उसने किया। कितना कुछ विलियम कैरी अकेला व्यक्ति हमारे लिए, हमारे देश के लिए करके चला गया। Banking system. बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग प्रणाली की बात करें, My dear friends, he used this Bible as a sword. That's why he could do wonders, even though he's from a different country, different language, and different climate. देखिए, वो व्यक्ति जो बाहर के देश का था, अलग वातावरण का था, अलग संस्कृति का था, अलग भाषा बोलने वाला था, इतना कुछ होने के बावजूद वो हमारे लिए क्या कुछ करके चला गया। These people died. William Carey died, Martin Luther died. But even after hundreds and hundreds of years, we can say we are enjoying their fruits. मेरे प्रियो, विलियम कैरी भी दुनिया से चला गया, मार्टिन लूथर भी दुनिया से चला गया, उनके जाने के सैकड़ों साल के बाद में भी उनकी जो मेहनत का नतीजा था, उनकी सेवकाइयों को जो फल था, आज हम उसका आनंद ले रहे हैं। In my case, I am so grateful to these two Phinehas's, William Carey and Martin Luther, because I studied in a Lutheran seminary. I worked as a Lutheran pastor, and I studied in William Carey's Serampore University for 6 years. मेरे प्रियो, मैं आज इन दोनों व्यक्तियों को, मार्टिन लूथर हो या फिर विलियम कैरी हो, इन दोनों को फिनहास कहकर मैं बुलाता हूं या कह सकता हूं, क्योंकि मार्टिन लूथर के ही कॉलेज में रहकर मैंने वचन के ज्ञान को सुना है। विलियम कैरी की यूनिवर्सिटी महाविद्यालय में रहकर 6 साल मैंने वचन को सीखा है। Pen is powerful than the sword. मैं आपको बता दूं, ये इंसान इस वचन के साथ, इस दो धारी तलवार के साथ अपने आप में बहुत सामर्थ्यशाली है। Pen is powerful than the sword. They used their pens and then they used the sword Bible to make difference in this world. मेरे देखो कि उन्होंने अपनी कलम का बखूबी इस्तेमाल किया और इस वचन का बखूबी इस्तेमाल किया है। And on William Carey's tomb, it was written like this. और विलियम कैरी की जो कब्रिस्तान है, उसकी कब्र के ऊपर इस प्रकार से लिखा गया, Poor, wretched, helpless worm, into thy kind arms I fall. sorry, come again एक बार। Poor, wretched, helpless worm, into thy kind arms I fall. He called himself as a Yes. poor, wretched, and helpless worm. देखो कि मरने से पहले उसकी कब्र से इस प्रकार से लिखा गया, जो उसके अपने ही शब्द थे, वो परमेश्वर को कहकर कहता है, हे परमेश्वर, मैं गरीब हूँ, मैं निमाना हूँ, कमबख्त हूँ, एक ऐसा कीड़ा हूँ और मैं अपने आप को तेरी हाथों में मैं दे देता हूँ। Look at his humility, having done great things for India. Today, you and I could enjoy his fruits. He called himself, that was his last death wish on my tomb. It should not be written, great man William Carey, but wretched worm, poor and helpless wretched worm. Look at his humility. मेरे प्रिय, ये व्यक्ति कितना नम्र था, उसके विषय में सोचकर हैरान हो जाएंगे। इतना कुछ करने के बावजूद उसकी अंतिम इच्छा यही थी कि जब मैं मरूं
तो मेरी कवर के ऊपर बड़े बड़े शब्द मेरे लिए नहीं लिखना, केवल इतना ही लिखना कि मैं एक गरीब लाचार एक छोटा सा कीड़ा हूं, और जो कीड़ा अपने आप को परमेश्वर के हाथों में उसकी बाहों में देता हूं। When I saw these words on his tomb, I literally cried, kissed that land, and thanked God for William Carey for sending him to India to bless you and bless me today. मेरे प्रियो, जब मैंने उसकी कबर को देखा, उसके बारे में उसके ये आखिरी अंतिम शब्दों को पढ़ा, तो मैं हकीकत में मैंने रोने लगा। उसकी कबर को, वहां की जमीन को मैंने चूमा और परमेश्वर का धन्यवाद दिया कि परमेश्वर तूने ऐसे जन को हमारे देश में भेजा, जिसकी वजह से आज मैं और आप उसकी सेवकाई को लेकर हम उसके फल का आनंद ले रहे हैं। Whenever you see Bible colleges, whenever you see Bible in your regional languages, think of William Carey. जब आप कभी अपने हाथों में बाइबल पढ़ते हैं, आपकी अपनी भाषा की बाइबल आपके हाथ में आती है, तो याद करना एक बार विलियम कैरी को। Whenever you see newspapers, whenever you think of banking systems, think of William Carey. जब भी कभी आप बैंकों में जाते हैं, बैंकिंग सिस्टम को आप देखते हैं, तब विलियम कैरी को याद करना आपका। Woman, you should be grateful to him because women were thrown into fire when their husbands died those days. It's because of William Carey. Women have the liberty now. मेरे प्रियो, आज की शाम में अपनी बहनों से, महिलाओं से जो बैठकर देख रही हैं, आप सोचें, उसके मेहनत की वजह से हम ठीक हैं। अगर वो ऐसा नहीं कहता, तो आज भी आपके जैसी कितनी महिलाओं को जब उनके पति मर जाते हैं, आपको जिंदा उनकी कब्र के ऊपर आपको जला दिया जाता। Few years back, Government of India released a stamp in honor of William Carey. और कुछ ही साल पहले भारत की सरकार में विलियम कैरी के सम्मान में एक मोहर की शुरुआत किया। William Carey said something like this: attempt great things for God and expect great things from God. विलियम कैरी के अंतिम कथनों में ये भी एक बात आती है, वो कहता है आप परमेश्वर के लिए महान कार्य करें और परमेश्वर की ओर से अपने लिए महान कार्यों की अपेक्षा करें। So in your life, my dear friends, be like a Phinehas, to use this word. Be like William Carey, be like Martin Luther, to attempt great things for God and then expect great things, miracles from God. मेरे प्रियो, आज की शाम में आपसे भी कहता हूं, आप भी विलियम कैरी के समान ऐसा ही जीवन जिए। आप भी परमेश्वर के लिए महान कार्यों को अंजाम दें और आप फिर परमेश्वर से अपने जीवन के बड़े बड़े कामों को लेकर, बड़े बड़े कार्यों को लेकर बड़ी बड़ी उम्मीदें, अपेक्षाएं आप परमेश्वर से कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now let's read from verse 10 to 13 in Hindi. Pastor और Sandeep. 10 से लेकर 13 आयत तक हम पढ़ लेते हैं। गिनती की किताब में वापस आ जाए, गिनती 25 का 10 से लेकर 13 तक। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र फिनहास, जिससे इस्राएलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित किया। Hallelujah. हालेलुया। Phinehas, son of Eleazar, son of Aaron. There are two Phinehases in the Bible. The other one is a cursed one. But here, this is a blessed man. Phinehas, son of Eleazar, son of Aaron, priest, has turned my anger away from Israelites, since he was zealous for my honor among them, as I am. बाइबल में दो प्रकार के फिनहास का जिक्र आता है। एक तो श्रापित फिनहास है, दूसरा आशीषित है। दूसरा यही है एलियाजर, जो जिसका पुत्र फिनहास था, और उसको परमेश्वर ने आशीषित किया, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर के जैसी जलन उसके मन में भी थी। What happened to Phinehas? How God rewards a holy man? Now let's read 12th verse. Therefore tell him, I am making my covenant of peace with him. देखिए कि परमेश्वर ऐसे फिनहास को कैसे आशीषित करता है। 12 आयत में लिखा है, इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूं।
Covenant of peace, my dear friends. Do you have a covenant of peace with God? शांति की वाचा, मेरे प्रियो, क्या आज की शाम आपको लगता है कि आप परमेश्वर के साथ शांति की वाचा है? Not only to Phinehas, verse 13, he and his descendants will have covenant of a lasting priesthood because he was zealous for the honor of his God and made atonement for the Israelites. शांति की वाचा केवल फिनियास के लिए ही नहीं है। फिर आयत में देखो क्या लिखा है, लिखा है कि उसके वंश के लिए भी सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसने परमेश्वर के लिए जलन उठी। Yeah, that's a very important word. He was zealous for the honor of his God. देखिए, ये शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए अपने मन में जलन रखता है। Do you have the same feeling for God? Are you zealous for God? मेरे प्रियो, क्या आज आप भी परमेश्वर के लिए जलन को रखते हैं फिनियास के समान क्यों नहीं? If you are zealous for God, God will make a covenant of peace with you and with your family and यदि with your आप descendants. परमेश्वर के साथ, जब परमेश्वर के लिए ऐसी जलन को रखते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ और आपके परिवार के साथ ऐसी ही वाचाओं को बांधेगा। Today we don't have peace in family in our country. The reason we are not zealous for God. We are not burning for God. We don't have fire for God. आज हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे देश में शांति नजर नहीं आ रही। कारण यही है क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के लिए इस प्रकार से जलन नहीं रखते। In my Bible, in my Telugu language Bible, it was written like this: Phinehas hated what God hated. That's why God made a covenant of peace with him. मेरी भाषा जो तेलुगु है, तेलुगु भाषा की जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, तो तेलुगु भाषा में इस प्रकार से लिखा है, फिनिहास भी हर उसी चीज के साथ नफरत करता था जिसके साथ परमेश्वर नफरत करता था। So hate what God hates. आप भी हर उस चीज के साथ नफरत करें जिसके साथ परमेश्वर को नफरत है। Then God will make a covenant of peace with you. फिर मेरे प्रियो देखना, परमेश्वर आपके साथ भी शांति की वाचा को बांधेगा। Tonight, please learn this quality from God. Phinehas was zealous for the honor of his God. That's why God made a covenant of peace with him. इसलिए आज की शाम इस बात को आप इस व्यक्ति के जीवन से सीख लें कि फिनिहास परमेश्वर के लिए कैसे जलन को रखता था। You want to be successful in your life? Do you want to be victorious in your life? And do you want peace in your life? Do what Phinehas has done for God. यदि आप अपने जीवन में शांति को चाहते हैं, आप अपने जीवन में सफलता को चाहते हैं, आप अपने जीवन में विजयी होना चाहते हैं, तो फिनिहास के समान परमेश्वर के लिए आप भी अपने मनों में जलन को रखें। You should hate what God hates. जलन रखने का मतलब आप भी उस हर चीज से नफरत करें जिस चीज से परमेश्वर को नफरत है, जिस चीज से परमेश्वर घृणा करता है। God hates sin. परमेश्वर पाप से नफरत करता है। And covenant of peace. और उसके बाद देखना कि परमेश्वर शांति की वाचा को बांधेगा। If you don't have covenant of peace in your life is in vain. मेरे प्रियो, यदि आपके जीवनों में शांति की वाचा खुदा के साथ नहीं है, तो सोच लेना आपका जीवन व्यर्थ है। One day in Hyderabad, I saw a fakir with a beard coming with some kind of smoke to my car, and he said, "Bring down the window. I will put some smoke into your car, and you will get peace. Just give me 10 rupees." और कुछ ही दिन पहले जब मैं हैदराबाद शहर में था, मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठा था, तो एक फकीर जो हाथ में थोड़ा सा धुआं सा लेकर आ रहा था, उसने आके मुझे कहा, अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करो, मैं आपकी गाड़ी के अंदर थोड़ा सा धुआं फेंकूंगा, और धुआं अंदर आते ही आपकी गाड़ी के अंदर आपको शांति आने लगेगी। बस उस शांति के लिए 10 रुपए मात्र मुझे दे देना। क्या 10 रुपए का शांति मिलेगा क्या? He was telling, just 10 rupees, some smoke, you will get peace to your family. 10 रुपए दीजिए, मैं धुआं गाड़ी के अंदर डाल दूंगा,
और आपके जीवन में, आपके घर में शांति आ जाएगी। ऐसे मिले तो kilos of shanti we can buy from supermarkets. अगर ऐसे शांति बाजारों में बिके तो हम किलो किलो में, कई किलो के रूप में कई किलो शांति उठा के अपने घर ले आते। Even though there is virus, even though you don't have jobs, no income, we can have peace. If we have this covenant of peace with God, we will be in peace, whatever the situation may be. मेरे प्रियो, यदि खुदा की वाचा शांति के हमारे साथ है तो फिर हालात जैसे क्यों भी, कैसे भी क्यों ना हो, चाहे महामारी होवे, चाहे कोविड-19 हो, हर हालात में हम अपने घरों के अंदर रहकर शांति का अनुभव कर सकते हैं। So we should be zealous to honor God, and then we should hate what God hates. हमें खुदा का आदर करने के लिए अपने जीवनों में जलन को रखना है और इसके साथ हर उस चीज का नफरत करनी है जिसको खुदा नफरत करता है। Now let's read the last two verses, 14 till 16 in Hindi. 14 से लेकर 16 आयत तक हम पढ़ लेते हैं। जो इस्राएली पुरुष मिद्यानी स्त्री के संग मारा गया, उसका नाम जिमरी था। वह साल का पुत्र और शिमोनियों में से अपने पितरों के घराने का प्रधान था। और जो मिद्यानी स्त्री मारी गई, उसका नाम कौजबी था। वह सूर की बेटी थी और मिद्यानी पितरों के एक घराने के लोगों का प्रधान थी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानियों को सता और उन्हें मार, क्योंकि पोर के विषय में, कौजबी के विषय में तुमको छल करके सताते हैं। Thank you. The man and woman who were killed, their names were written here. Zimri, and then the lady was Kobzi. और जहां पर ये दोनों को जिनको मारा गया है, जो पुरुष का नाम जिमरी था और उस स्त्री का नाम कौजबी था। Interesting names, right? Jimri and Kobji, something peculiar. बड़े ही रोचक, बड़े अलग से सुनने में ये नाम हमें मिलते हैं। And you know, they are the children of elders, leaders. देखिए, ये जो दोनों पुरुष और स्त्री थे, बड़े बड़े प्रधानों के बेटे बेटियां थे वो। How do we raise our children, parents? Are we raising our children in a godly manner? हम जो माँ बाप यहाँ पर बैठे हैं, आप सोचिए कि हम अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण कर रहे हैं। क्या खुदा का भय मानने वाले के रूप में उनको हम बढ़ा रहे हैं? And when Phinehas stabbed the sin of this people, then the plague stopped. मेरे प्रियो, फिनेहास के विषय में पढ़ा, जब उसने पाप को शुरा घोंप कर मारा तो बड़ी महामारी, बड़ी बीमारी वहीं रुक गई। So Moses told people, kill the enemies. देखो कि कैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा, इन सबको मार दीजिए। So it does not mean that we literally we should kill people, but we should kill the sin using this word. हमें मारने की जब बात होती तो हम भी लोगों को पकड़ पकड़ कर ना मारे। हमारे लिए जब किसी को मारना है तो वो यही है, इस दो धारी तलवार को लेकर पाप को हमें मारना है, ना कि किसी पापी को। That means be obedient to God's word. Follow God's word. परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता आप करें। When you use this word to kill people, kill sin, then you won't have plague, you won't have any disease in your life. जब आप मेरे प्रियो पाप को मारेंगे, आपके जीवन में फिर कोई बीमारी या महामारी बाकी नहीं रहेगी। Two things and I will close. बस यही पर मैं समाप्त करूंगा, दो बातें और। How do you understand peace? आप शांति के बारे में क्या सोचते हैं? जब आप शांति को लेकर क्या समझते हैं? Covenant of peace. शांति की वाचा। Peace in Hebrew is shalom, and in Greek it is irenes. ये जो शांति है यूनानी भाषा में Shalom, irenes. और इब्रानी भाषा में शालोम कहा जाता है। And in Arabic, salam. That's why when we meet our Muslim friends, they say salam alaikum. अरबी भाषा में सलाम कहकर कहा जाता है, इसलिए हम जब मुसलमान भाइयों से, अरबी लोगों से मिलते हैं तो हम उनको बोलते हैं सलाम।
People in Israel, when they see other people, they greet them shalom. इसराइल में भी आप जाओगे या मुस्लिम देशों में आप जब जाओगे तो जब लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो वो शालोम कहकर बुलाते हैं। When we see people, we say praise the Lord. But Israelites, most of them, when they want to greet people, they just say shalom. हम तो मिलकर प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, जब ये लोग मिलते हैं तो ये शांति की घोषणा करते हैं, शालोम कहकर बुलाते हैं। So one of my friend from Israel, he said like this: when we greet people shalom, we have an inner meaning to the word shalom. एक इस्राएली मेरे मित्र थे, वो मुझसे कह रहे थे कि जब हम कभी किसी व्यक्ति को शालोम कहते हैं तो हमारे लिए एक बहुत ही गहराई में अंदर में इस शालोम को लेकर एक अर्थ होता है, खास मायने होते हैं। Shalom means nothing broken and nothing to be added in your life. और शालोम का मतलब ये होता है, ना तो आपके जीवन में से कुछ घटाया जाए, ना ही आपके जीवन में कुछ जरूरत से ज्यादा जोड़ा जाए। And when I heard that, I always wanted to be greeted as shalom because it says nothing broken in your life and nothing to be added into your life. That means you are full. और जब भी मैं उसको मिलता हूं तो मेरा मन यही रहता है कि मैं शालोम कहकर बुलाऊं, क्योंकि शालोम का मतलब यही है, ना तो आपके जीवन में किसी चीज की कमी हो, ना ही आपके जीवन में कोई और चीज जोड़ी जाए। कहने का मतलब आपका जीवन पहले से ही संपूर्ण तौर पर आशीषित है। Will there be a life like that? Nothing broken and nothing to be added into your life, everything full? मेरे प्रियो, क्या आप ऐसा जीवन चाहते हैं जब आप ये कहें किसी चीज की कमी ही नहीं है, ना ही मुझे अब और कुछ अपने जीवन में चाहिए, बस जीवन फुल है। While thinking about this, I read a beautiful article in a Christian classic by name Streams in the Desert about peace. और जब मैं इस बात को सोच रहा था तब मैंने एक आर्टिकल को मैंने पढ़ा और उसमें इस प्रकार से कहा गया था, Peace or shalom does not mean that there will be no problems in your life. There will be brokenness in life. That will be there. That's quite natural. वहां उस आर्टिकल में लिखा गया था कि अगर आप किसी को शांति कहते हैं या शलोम कहकर बुलाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आपके जीवन में फिर कभी कोई पीड़ा या कोई परेशानी मुसीबत नहीं आएगी। This article is about a contest or a competition to all the artists in the world to paint what is peace. Sorry sir, I didn't get come again. There was a competition to paint how peace looks like. एक बार बड़े दर्जे पर बहुत से कारीगरों को, जो पेंटर थे, उनको बुलाया गया, कंपटीशन था और उनको बुलाया गया और उनको बोला कि आप तस्वीर बनानी है, तस्वीर को देखकर आपको हमें ये दिखाना है कि जो शांति है वो कैसी होती है, आप शांति की तस्वीर बनानी है। One artist, he painted beautiful Niagara waterfalls and beautiful nature, and he said peace will be like this. एक कारीगर था जिसने आकर जो नायगरा वाटरफॉल है उसकी बहुत सुंदर तस्वीर बना दिया और कहा कि अगर आप शांति की बात करोगे तो शांति की बात इसी प्रकार से पानी के झरने के जैसी होगी। Another painter, he painted beautifully a king's palace, everything gold, and he said he is enjoying peace. The king is enjoying peace. दूसरे कारीगर ने आकर, पेंटर ने बना दिया एक बहुत से राजा का खूबसूरत महल था जो सोने से ढका हुआ था। उसने कहा कि राजा तो अंदर शांति से रह रहा है, तो शांति कुछ इस प्रकार से होगी। Another artist, a beautiful building and a young beautiful girl, enjoying all the luxury in the house. He said that girl is enjoying peace. एक और कारीगर आया, उसने बहुत ही खूबसूरत एक बड़ी इमारत को बनाकर उसके अंदर खूबसूरत लड़की को रख दिया और उसने कहा ये लड़की बड़े आराम से शांति से इस बड़ी इमारत के अंदर रह रही है और शांति कुछ ऐसे ही होगी। But those paintings, they did not get any prize. लेकिन ये जितनी भी तस्वीरें बनाई गई, पेंटिंग्स बनाई गई, इनके बनाने वालों को कोई खास पैसा या एक भी रुपया नहीं मिला। The prize winning painting was something like this. लेकिन जिस तस्वीर को इनाम दिया गया, बहुत पैसा मिला, जो जिनको विजयी घोषित किया गया,
वो कुछ इस प्रकार से थी। There was a river flowing and there was a tree on the bank of the river. एक पानी की नदी बहती जा रही है और उस बहते हुए पानी के किनारे पर एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ लगा हुआ है। That day it was raining and cyclone. और वो एक ऐसा दिन था जब बहुत तेजी से बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, तूफान आए हुए थे। The tree was swinging back and forth. और ये जो पेड़ है ऐसे खराब मौसम में हवा में झूल रहा था, कभी इधर को जा रहा था, कभी उधर की तरफ झूल रहा था। In that storm and heavy wind, in midst of the tree, there was a small nest of a bird. लेकिन ऐसे ही बड़ी आंधियों में, तेज बारिश में जब बड़ा सा खूबसूरत पेड़ वहां पर इधर उधर झूल रहा था, उसी पेड़ के बीचों बीच एक छोटा सा घोंसला था। In that small bird nest, there was a small sparrow sitting very confidently and boldly in midst of that heavy rain. और उस घोंसले के अंदर एक छोटी सी चिड़िया और एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा जो बड़ी आसानी से शांति के साथ वहां पर बैठे हुए थे। बाहर आंधियां थी, बहुत तेज बारिश था, तूफान था, लेकिन इसके बीचों बीच ये चिड़िया अपने बच्चे के घोंसले के अंदर बड़ी शांति से बैठी हुई थी। And the artist said, that is peace. The bird is enjoying peace in midst of that calamity, the huge storm. और उसका कारीगर, पेंटर जो बनाने वाला कहता है, शांति कुछ ऐसी ही है। बाहर चाहे आंधियां हैं, तूफान है, हालात बहुत विपरीत हैं, लेकिन ये चिड़िया और उसका बच्चा घोंसले के अंदर बड़ी शांति से बैठे हुए हैं। Like Phinehas, if God makes a covenant of peace with you and with your descendants, you will enjoy the same peace, covenant of peace in your life, my dear friends. मेरे प्रिय मित्रों, यदि फिनिहास के समान परमेश्वर आपके साथ शांति की वाचा को बांधता है, तो फिर आप अपने परिवारों में, अपने घरों में, अपने जीवनों में किसी जानवरों के समान, छोटा सा पक्षी के समान जो घोंसले के अंदर शांति से बैठा था, आप भी शांति से रह पाएंगे। Oh, let's ask God, the Holy Spirit, to give us covenant of peace to our families. मेरे प्रियो, परमेश्वर से कहें, पवित्र आत्मा से कहें कि वो हमारे लिए, हमारे परिवारों के साथ शांति की वाचा को बांध ले। And then second thing, before I close. खत्म करने से पहले दूसरी और अंतिम बात। A small girl came to her father and said, Daddy, take me out. I want to go out. एक छोटी सी बेटी अपने पिताजी के पास आकर कहती है, पिताजी मुझे थोड़ा सा बाहर घुमाने के लिए चलो, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। Dad was busy with his office work, but the small girl, she was bothering dad to go out, to get out, to go out. अब इस छोटी सी बेटी के जो पिताजी हैं, वो तो अपने काम में बहुत व्यस्त थे, लेकिन ये बेटी बार बार अपने पिताजी को इस बात को कहकर परेशान कर रही थी कि मुझे थोड़ा बाहर घुमाने के लिए चलें। Then dad made a plan, a trick to avoid this his small daughter for some time. अब पिताजी ने एक छोटी सी योजना बनाई, एक स्कीम को बनाया ताकि इस बेटी को थोड़ा सा समय के लिए उसके ध्यान को इस काम से, इस बात से हटा दिया जाए। On his table, there was a world map made up of cardboard. और जहां पर उसके पापा का जो टेबल था, कार्डबोर्ड का एक पूरी दुनिया का मानचित्र बना हुआ था। So he dismantled that world map and then gave the heap of those dismantled paper or card, and he told to his daughter, again assemble all these bits and pieces of paper, make the world map perfect, and then come to me, then I will take you out for outing. अब पिताजी ने जो स्कीम बनाई थी वो यही थी, उसने अपनी बेटी का जो मानचित्र था उसको टुकड़ों में जो जुड़ा हुआ था, टुकड़े टुकड़ों में फिर से कर दिया और उसको बोला ले जाओ और सही क्रम अनुसार, सही तरीके से जैसा ये होना चाहिए, इसके टुकड़े लगा लगा कर फिर इसको सही दिशा में लाकर आप जोड़ दीजिए। जैसे ही ये काम पूरा कर लोगी आप, फिर मैं आपको घुमाने ले चलूंगा। Dad thought that this girl will not be able to fix this world map again because she does not know where Rajasthan is, where Delhi is, where Hyderabad is, because she's a small girl. पिताजी ने सोचा कि शायद ये काम लड़की के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि उसको क्या पता
राजस्थान कहाँ पर है, दिल्ली कहाँ पर है, हैदराबाद कहाँ पर है। But the girl came very quickly to her father and said, Daddy, I have fixed the world map perfectly. लेकिन ये बेटी तो तुरंत भागकर वापस आ गई थी और कहने लगी, पिताजी ये देखो, जो दुनिया का विश्व का मानचित्र था, बिल्कुल सही तरीके से इसको जैसे जोड़ना चाहिए था, मैंने इसको फिर से फिट कर दिया है, जोड़ दिया है। And it was perfect. The world map was fixed very perfect. And father asked the daughter, how can you do this? How did you do this? जब पिताजी ने देखा है सच में वो मानचित्र बिल्कुल अपने आप में परफेक्ट था, सही क्रम अनुसार लगाया गया था, तो पिताजी ने बेटी से पूछा, बेटी तुमने ये काम कैसे कर दिखाया। The little girl said, Dad, I don't know where Rajasthan is, where Delhi is, where America is. But when I saw the pieces which you gave me, beyond every piece, I saw something different and unique. तब उसने बोला कि पापा मुझे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ये शहर कहाँ पर है ये तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब आपने मुझे मानचित्र को जोड़ने के लिए अलग अलग टुकड़े दे दिए, जब उन टुकड़ों को मैंने देखा, हर एक टुकड़े में एक खास विशेषता को मैंने देखा। One piece, there was a nail, a hand wounded with a nail. On another piece, there was the part of a leg with nails in that. And on another piece, there was crown of thorns on the head. उसने कहा, मैंने जब इस टुकड़ों को ध्यान से देखा तो एक टुकड़े के ऊपर हाथ बना हुआ था, जिस हाथ में कील छेदे हुए थे। दूसरे टुकड़े को देखा, इस टुकड़ों में पैर सीधे हुए वहां पर नजर आ रहे थे। एक टुकड़े को देखा, सिर का तस्वीर था जिसमें कांटों का मुकुट रखा हुआ था। Then I realized this picture will be the picture of Jesus Christ on the cross of Calvary. तब मेरे को पता चल गया कि कहीं ना कहीं ये तस्वीर प्रभु यीशु मसीह की ही होगी। यीशु मसीह को जब कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया था। Then I placed the cross in the proper shape and turned back the cross, and the whole world map was perfect, Daddy. मैंने देखा कि पिताजी, जब मैंने इस क्रूस को सही क्रम अनुसार लगाना शुरू कर दिया और क्रूस को सही क्रम में लगा के फिट कर दिया और मानचित्र को उठाकर उसको पलट कर देखा, तो मैंने ये देखा कि पूरी दुनिया का मैप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग चुका था। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, if you place the cross of Calvary in the right place in your life and your picture and your map will be perfect. Your future will be perfect. मेरे प्रियो, यदि आप अपने जीवन के सही स्थान पर क्रूस को लगा लेते हैं, क्रूस को आने का मौका दे देते हैं, आपके जीवन की तस्वीर सही क्रम में आ जाएगी। आपके जीवन का भविष्य सही जगह पर सही क्रम में आ जाएगा। Remember the covenant of peace God made with Phinehas. फिर एक बार याद रखें उस शांति की वाचा को जो परमेश्वर ने फिनहास के साथ बांधा था। Because Phinehas honored God and he was jealous for God. क्योंकि फिनहास ने परमेश्वर के लिए अपने मन में जलन को रखा था और उसका सम्मान किया था। And think of this little girl who placed the cross exactly in the right position, and her world was perfect. इस छोटी सी बेटी के बारे में देखें, जिसने क्रूस को सही जगह पर लाकर खड़ा किया और दूसरी तरफ दुनिया का मानचित्र सही स्थान पर आ गया था। Remember Martin Luther and remember William Carey, who blessed our lives to even today. मेरे प्रियो, मार्टिन लूथर को हमेशा याद रखें, विलियम कैरी को याद रखें, इस छोटी लड़की को याद रखें, जिन्होंने हमारे जीवन में एक बड़ी भूमिका को अदा किया है। Everything happened because they used this word in their lives. सब कुछ ये इसीलिए हो सका क्योंकि इन लोगों ने इसी दो धारी तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसको अपने जीवनों में लागू किया। Use this word to kill, to stab the sin. मेरे प्रियो, पाप को खत्म करने के लिए, उसको घात करने के लिए इस तलवार का आप इस्तेमाल करें। And God will renew the covenant of peace in your life. फिर परमेश्वर आपके जीवनों में नए सिरे से उस वाचा का जो शांति की वाचा है उसका नवीनीकरण करेगा, नए सिरे से बांधेगा। And every disease, every plague will be destroyed in the name of Jesus.
फिर यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमारी, हर एक परेशानी जाती रहेगी। You will be a successful person, victorious person. फिर आप अपने जीवन में सफलमय व्यक्ति होंगे, विजयी व्यक्ति बनकर निकलेंगे। You will be a champion in your life, enjoying the covenant of peace and shalom in your lives. फिर आप अपने जीवनों में शांति की घोषणा करेंगे, शांति का अनुभव कर पाएंगे, शलोम का अनुभव कर पाएंगे। May God bless you powerfully, my dear friends. मेरे प्रिय मित्रों, बहुत जोरदार तरीके से सामर्थ्य तौर पर परमेश्वर को आपको आशीष दे। Shalom. शालोम, Shalom. शालोम। Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, Thank you very much. सर, बियॉन्ड I वर्ड्स, request you. नो वर्ड सर, बियॉन्ड वर्ड्स। Praise God. Thank you, sir. So, sir, one request, sir. So, I request you to pray for us. We may get that vision and passion. Hallelujah. 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 Let's pray. Let's pray. So, Let's please look to the pray for God. us. Let's look to Jesus Christ. Lord, we look to you, Lord. Cross